वाव! हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम निकल रहे हैं मुरादाबाद के लिए। मैं और मेरी बहन बिल्कुल दोनों रेडी हैं और एक्साइटमेंट लेवल भी आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा हाई है कि बस अब दिल कर रहा है कि सीधा जाके बस में बैठ जाएं। इतनी देर से पैकिंग चल रही थी, अब फाइनली सब कुछ रेडी हो गया है। एज यू कैन सी इट, देखो गाइज, ये है मेरा बैग और बैग टांग कर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये बैग इतना ज़्यादा भारी हो चुका है क्योंकि इसमें मोस्टली खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे ना ट्रैवल में भूख बहुत लगती है इंस्टेंटली। क्या पता कब कहीं ट्रैफिक में फंस जाए, तो रेडी रहना चाहिए ना कि कभी भी कुछ भी निकाल कर आराम से खा लो। फिर सोचा अम्मी का पर्स डाल के देखती हूँ जरा। अरे वाह, मेरे ऊपर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या बात है, बिल्कुल क्लासी फील आ रहा है इसे टांग कर। लेकिन मम्मी का पर्स है, मेरा बैग ही बढ़िया हर जगह घूमने के लिए। तो गाइज अब हम बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए। करे उतरो कि नहीं? फोन करने का इंतजार है, ला जल्दी ला मुर्गा। पापा को बोला, पापा को, पापा पानी में लग गए। पापा को क्या छोड़, पापा जल्दी जल्दी कहाँ है? बोला पापा, देख देख जा रही है ना। और चीज़ों में कब से गए तुझसे? क्या रह गया याद कर? क्या रह गया? मुझे उठा। गाइस देखो, लूसी बेचारी उदास लग रही है, बिल्कुल चुपचाप बैठी है, जैसे कह रही हो मुझे भी ले चलो। पर क्या करें लूसी, हम तुम्हें अल्लाह की राह में छोड़ के जा रहे हैं, बस कुछ दिन में लौट आएंगे। लूसी बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। लूसी करो, बाय करो। लूसी बाय कर दो, बाय करो, बाय कर दो, बाय बाय बाय। तो फाइनली गाइज हम बस में बैठ चुके हैं। ये है हमारी बड़ी बहन, एज यू ऑल नो हर। बस से ट्रैवल कर रहे हैं, वरना मोस्टली हम ज़्यादातर ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ रिलेटिव्स भी जा रहे थे। एंड येस गाइज, गेस व्हाट, मुझे विंडो सीट भी मिल गई थी। विंडो सीट मुझे इतनी पसंद है ना, मेरी बहन को भी पसंद है। तो हम लोगों ने आपस में डील करी थी कि 2 घंटे तुम बैठोगी, 2 घंटे मैं बैठूंगी। शुरू के मैंने ले लिए थे क्योंकि मुझे दिन के उजाले में वीडियो भी शूट करनी थी, इस वजह से। और दिन में ही मुझे मज़ा भी आता है क्योंकि रात को तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और मेरी बहन को रात में पसंद है। विंडो से बाहर का व्यू इतना बढ़िया लग रहा था, हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी। मौसम इतना बढ़िया था ना, और ट्रैवलिंग करते वक्त बस मौसम अच्छा हो और साथ खाने पीने की चीज़ें हो, और क्या ही चाहिए इंसान को। मैं विंडो सीट पे ही थी और सच में बाहर का मौसम, उफ क्या बोलूं, ऐसा कि बस एयरफोन लगाओ और दुनिया भूल जाओ। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एयरफोन है ही नहीं, तो मैंने लगभग 2 घंटे ऐसे ही आराम से सुकून से गुजार लिए। लगभग 2 घंटे लगातार बस चलने के बाद रुकी फाइनली शिवा ढाबा पे। सब लोग बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने के लिए। गाइस बाहर कुछ खाने पीने अम्मी और रिलेटिव्स ही गए थे, मैं और सबा अंदर ही बैठे रहे क्योंकि मैं ले आई थी घर से बनी हुई मैगी, और साथ में हमारे साथ 2 मोए मोए भी हो गए। पहला ये कि हमने मैगी तो रख ली, लेकिन इसका स्पून घर पे ही रह गया, वो हमने बैग में रखा ही नहीं। अब इस मैगी को हम कैसे खाएं? सोच सकते हो ये बेबसी कि सामने मैगी हो और हम इसे खा नहीं सकते। देन मेरे दिमाग में आया कि बाहर भाई गए हुए हैं खाना पीना खाने, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि भाई एक स्पून लेके आना बाहर से कहीं से प्लीज, नहीं तो ये मैगी मैं देखती ही रह जाऊंगी। फिर वो ढाबे पे से किसी शॉप से स्पून लेके आए और जब स्पून मिला तो उफ मजा ही आ गया। और दूसरा मोई मोई ये हुआ कि हमने कैंपा ली थी घर पे ही, जो हमने फ्रिज में रख दी थी ठंडी होने के लिए। जब हम निकले तो हमें याद नहीं रहा और हम घर पे ही भूल गए। फिर तीखा खाने के बाद कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो हमने ये कुकीज खाए जो कि मैंने पहले ही बैग में रख लिया था। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू शिवा ढाबा का। 2 घंटे के अंदर अंदर रात हो गई। एज यू ऑल नो, ठंड में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती। अब हम अम्मी का वेट करने लगे थे क्योंकि अम्मी ने बोला था कि हम कुछ देर में तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ रहे हैं खाने पीने के लिए। टिल देन हमने गुजारा किया इस बिस्किट पर।
देन आफ्टर 15 मिनट्स लगभग वेट करने के बाद अम्मी आई और हमारे लिए ये पकोड़े लेके आई गरम गरम, जो कि हरी चटनी के साथ इतनी जबरदस्त लग रही थी कि बस। और साथ में हमारे लिए लेकर आई थी चाय। सच बताऊं, उस ढाबे की चाय का टेस्ट मुझे अब तक याद है गाइज। इतनी टेस्टी, इतनी बढ़िया चाय थी वहाँ की कि भाई साहब बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया था पीकर। गरम गरम चाय, ठंडी हवा और एक मूविंग बस का थ्रिल, मतलब ओ माय गॉड, एकदम बढ़िया। बस चल पड़ी थी और हम चाय संभालते संभालते पी रहे थे। इतना मुश्किल था ना उस मूविंग बस में फिनिश करना चाय को, पर टेस्ट इतना अच्छा था कि कोई ड्रॉप वेस्ट नहीं होने दिया हमने। अब देखो, ये है मेरी बड़ी बहन, बिल्कुल सुकून से बैठी है मेरी विंडो सीट लेकर। चाय पीनी भी नहीं दी, चाय पीने के बीच में ही बोलने लगी थी कि मुझे बैठने दे अब यहाँ पर, और मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी उसका रॉयल पोज। देन सडनली एक होटल दिखा हमें बाहर से, जिसमें गोल्डन ही गोल्डन लाइट चमक रही थी। लिटरली लग रहा था जैसे मूवी का सीन हो, एकदम सिनेमेटिक वाइब दे रहा था। बहुत ही ज्यादा प्यारा होटल था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। फाइनली आफ्टर 4 लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग वी रीच्ड मुरादाबाद। दिस इज रेलवे स्टेशन ऑफ मुरादाबाद। यहाँ पर ये मेरी बहन बैठी है गाइस, देखो इसकी आंखें देखो गाइस, इसकी आंखें देखो गाइस। ठीक है गाइस, तो हमने भी अपनी जूते पहन। गाइस देखो, ये पेंटिंग इतनी सुंदर, इतनी डिटेलिंग के साथ बनी हुई है, लगता है जैसे कोई स्टोरी कह रही हो। मुरादाबाद सच में अपने आर्ट और डिजाइन के लिए फेमस है, और गेट देखने के बाद वाइब मिल ही जाती है मुझे। अब हम लेंगे ऑटो और सीधा चल देंगे अपने घर की तरफ। सो गाइस, लगभग टोटल 6 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग, हम घर फाइनली पहुंच चुके हैं। और ये रही मेरी बड़ी बहन, जो सफर के बाद बिल्कुल थक गई थी, अब आराम कर रही है मैडम। ये देखो, और ये देखो, ये इतना प्यारा रेड कलर का फ्लावर है, मेरे पास ही पड़ा था, मुझे लगा थोड़ा सा दिखाऊं आपको। मुझे ना ये कलर हमेशा से फेस्टिव वाइब देता है, बहुत ज्यादा बढ़िया कलर लगता है, एकदम सुर्ख लाल। तो ये था आज का ट्रैवल व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट जरूर करना कि सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी शुरू हुआ है शादी का मस्ती भरा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। ओके बाय।